खास नहीं, बस चक्कर आ गए थे उन्हें। चलो शुक्र है। तुम क्या सोच रही हो? मैं सोच रही हूँ कि रिफत भाभी को मामूली चक्कर आए थे, हॉस्पिटल तक नहीं जाना पड़ा। और ऐसा तो इंसान के साथ होता ही रहता है ना, तो फिर इतना बड़ा मसला खड़ा करने की क्या जरूरत थी? कौन सा नया मसला? तुम तो जानते हो ना रोहान, रिफत भाभी और सायम भाभी के मैके वालों को इस घर में आने पर पाबंदी है, और अम्मी जान ने ताकीद की है इस बात की। और तुम्हें पता है, रिफत भाभी अपनी अम्मी को बुला रही हैं। अब तुम खुद सोचो, अगर ये बात अम्मी जान तक पहुंच गई तो नया मसला खड़ा नहीं होगा। क्या तो तुम ठीक रही हो? ये बात तो रिफत भाभी को खुद भी सोचनी चाहिए। यही तो मैं भी सोच रही हूँ, लेकिन पता है मुझे क्या लगता है, रिफत भाभी मुबारक मस्तूर बनना चाहती है। उनको लगता है कि वो जो कह रही हैं, जो कर रही हैं, वो बिल्कुल ठीक है। रिफत भाभी ऐसा सोच रही हैं तो बहुत बहुत गलत सोच रही हैं। हाँ है तो, लेकिन लेकिन रोहान, ये तो मेरा खदशा है ना, हो सकता है मेरा वहम हो। रिफत भाभी अपनी अम्मी को बुलाना चाह रही हैं, इसमें वहम वाली कौन सी बात? देखो रोहान, ये सारी बात मेरे यकीन के बहुत करीब है। बल्कि मुझे तो लग रहा है कि रिफत भाभी ओवर कॉन्फिडेंट हो गई है। देखो, अगर रिफत भाभी गलती कर रही हैं तो कोई एहसास तो दिलानी चाहिए ना। मैं अफाक भाई से बात करता अब नहीं नहीं, देखो तुम्हें इन चक्करों में पड़ने की ना कोई जरूरत नहीं है। और भाभी के पास इस घर का इख्तियार है, वो जो जी चाहे करे। हमें इस बारे में कोई बात नहीं करनी चाहिए। और अगर बात करनी ही है तो आफाक भाई को करनी चाहिए ना। जब वो ये बात नहीं कर रहे तो इसका मतलब तो यही हुआ कि ये सब कुछ उनकी मर्जी से हो रहा है। तो वो जो जी चाहे करें, लेकिन मैं उनको रोकूंगा सर। तुम समझ नहीं रहे रोहान, भाभी को ये गलती करने दो।